हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होंगी। कल हमने अपना चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था, यानी सेक्शन 177 तक कंप्लीट कर लिया था। हमारा चैप्टर 9 डील करता था इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस के अगेंस्ट, ऑफेंस के बारे में। आज हम अपना शुरू करने वाले हैं चैप्टर 10, जो रिलेटेड है किससे? करेंसी से, यानी सिक्कों से, सिक्कों के कोट करन से, जो इससे रिलेटेड है। इसके रिलेटेड ऑफेंस है, इसके रिलेटेड यानी अगर कोई सिक्कों का कोट करन करता है यानी काउंटरफिट करता है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या सज़ा दी जाती है। आज हम इसी के बारे में अपना चैप्टर 10 डील करने वाले हैं। देखिए, ये क्लासें आपके हर फील्ड में आपकी हेल्प करेंगे। आप एपीओ से एपीओ दे रहे हैं, जुडिशियरी दे रहे हैं या एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ भी हैं आप इन क्लासों में जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको हर फील्ड में आपकी हेल्प करेंगी। आपकी अगर इन क्लासों से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई डाउट्स है, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर देखिए। इस चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहती हूँ। ये इस चैप्टर में जो मेन है वो मेन इसके टाइटल है, यानी ये टाइटल बेस्ड ही चैप्टर है। हम अगर इसके टाइटल ही पढ़ लेते हैं तो इसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी, एक टाइटल और दूसरा उसकी पनिशमेंट, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 10 जो हमारा एक बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसके आज हम डील करने वाले हैं। यानी किससे? ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट और गवर्नमेंट स्टाम्प। यानी ये काउंटरफिट के बारे में, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, काउंटरफिट कर रहा है। काउंटरफिट का मतलब समझ लेते हैं हम पहले। काउंटरफिट होता क्या है? देखिए, जो बच्चे इस बुक को पढ़ चुके हैं, यानी जो इस बेयर एक्ट को पढ़ चुके हैं, उनको तो इसका पता होगा। पर जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए, काउंटरफिट का मतलब होता है कि जैसे एक करेंसी है, यानी आप एक नोट लगा लीजिए, जैसे 500 का नोट है, उसी के दिखने, उसी की तरह, यानी उसी के समान दिखने वाला दूसरा नोट। ये इसमें ज़रूरी नहीं होता काउंटरफेट में कि वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो, यानी उसकी सेम कॉपी हो। अगर उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है तो वो भी काउंटरफेट माना जाता है। यानी एक चीज़ के दिखने वाली सेम वैसी ही दूसरी चीज़ को काउंटरफिट कहते हैं। तो चलिए आज हम इसका पहले सेक्शन देख लेते हैं। पहला सेक्शन हमारा 178 है। 178 को अगर हम आईपीसी से डील करते तो आईपीसी में ये सेक्शन हमारा मतलब कि काफ़ी सारे सेक्शनों में से जुड़ा हुआ है। अब काफ़ी सारे सेक्शन कौन कौन से आप देख लीजिए। 230, 31, 230, 30, 232, 246, 247, 248, 249 और 255 और 498, 489A। तो आईपीसी में इतने सारे सेक्शनों में हुआ करता था। अब इसको क्या किया है, एक ही सेक्शन यानी बीएनएस में लाके एक ही सेक्शन 178 में सबको मर्ज करके एक ही सेक्शन इसको बना दिया गया है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि ये सेक्शन हमसे क्या कहता है। काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टाम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट। यानी ये सेक्शन हमसे कहता है सिक्कों, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोटों का कोट करना। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, काउंटरफिट कर रहा है, किसका? कॉइन्स का, गवर्नमेंट स्टाम्प का, करेंसी नोट का और बैंक नोट का। यानी अगर क्या कर रहा है, वो काउंटरफिट कर रहा है, तो उसका क्या रहेगा, उसको पनिशमेंट क्या रहेगी? उसका मतलब कि ये देखिए, काउंटरफिट करना क्या है, अपराध है। क्यों है? देखिए, अगर एक करेंसी है जो ओरिजिनल है, वो मार्केट में चलती है, अगर उसी के जैसी दिखने वाली दूसरी करेंसी भी मार्केट में आ जाती है तो ओरिजिनल पे इफेक्ट पड़ जाता है। और ये काउंटरफिट करना सरकारी गवर्नमेंट स्टैम्प्स की हो या बैंक नोट की हो या आपकी करेंसी नोट्स हो या कॉइन्स हो, तो ये क्या होता है, ये अपराध माना जाता है। इसे 178 क्या बताता है? 178 इसकी डेफिनेशन बताता है और इसकी पनिशमेंट बताता है। तो 171 देखिए, whoever counterfeits or knowingly perform any part of the process of counterfeiting, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, काउंटरफिट करता है, कैसे करता है, knowingly परफॉर्म करता है, यानी वो जानबूझ के करता है, किसी ऐसे पार्ट को, ऐसे प्रोसेस का क्या कर रहा है, काउंटरफिट कर रहा है। किसका? एनी कॉइन, यानी किसी भी कॉइन, स्टाम्प, कॉइन स्टैम्प इशू बाय गवर्नमेंट, यानी जो इशू की गई है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के, फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, यानी किस पर्पस से, रेवेन्यू के पर्पस से कोई भी क्या किया, कॉइन या स्टैम्प किसने इशू किया, गवर्नमेंट ने, या फिर क्या, करेंसी नोट,
और बैंक नोट, तो उसको कितने शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा होगी LI की, या फिर LI नहीं होगी तो कम से कम 10 साल की सजा होगी ही होगी। और एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको क्या पे करना पड़ेगा, उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी सेक्शन 171 हमें ये 178 हमसे ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट, जिसे किसने जारी किया, हमारी गवर्नमेंट ने, और उनका क्या करता है, काउंटरफिट करता है, यानी उनके जैसी करेंसी मार्केट में लेके आता है, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको LI की सजा होगी, और अगर LI नहीं होती तो 10 साल, और उसके साथ उसे फाइन भी पे करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इसमें इसके 5 सबसेक्शन दिए हुए। अब 5 सबसेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, इनके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं और इन्हें देख लेते हैं कि ये 5 सबसेक्शन क्या कहते हैं। सबसेक्शन 1 हमसे कहता है द एक्सप्रेशन बैंक नोट, यानी बैंक नोट को क्या माना जाएगा, बैंक नोट क्या है, मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, यानी उसमें क्या है, प्रोमिसरी नोट। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, आपका इकरारनामा, यानी इंगेजमेंट का मतलब होता है आपका इकरारनामा। फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी, यानी किसके लिए, पेमेंट ऑफ मनी, यानी मनी की पेमेंट के लिए। टू बेयर टू डिमांड इशू बाय एनी पर्सन, यानी जो इशू किया गया है किसी ऐसे व्यक्ति जो है केयरिंग ऑफ बिजनेस, जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ऑफ बैंकिंग यानी बैंक का, इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के किसी भी कोने में। यानी अगर कोई व्यक्ति देखिए क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कहाँ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किस चीज का, जो यहाँ मतलब कि आप मतलब कि सिक्कों का, यानी जिसके पास ऑथोरिटी है, यानी इशू बाय अंडर द ऑथोरिटी ऑफ द स्टेट सर्वगन पावर, यानी जिसके पास इशू करने की ऑथोरिटी है, किससे, यानी भी स्टेट से, यानी किसी भी स्टेट से सर्वगन पावर है, एंड इंटेंडेड टू बी यूज टू इक्विपमेंट एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ मनी, यानी इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई वचन पत्र या इकरारनामा जिसके जरिए मैनेज मांगने पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देने का वादा किया गया हो, यानी आपने क्या किया, उसे देने का वादा किया, उससे प्रॉमिस किया, तो क्या कहलाएगा, वो प्रॉमिस नोट हो गया। या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो बैंकिंग का बिजनेस कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, बैंकिंग का बिजनेस कर रहा है, कहाँ, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहकर, यानी देखिए इन्होंने कहा बैंकिंग यानी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहकर क्या कर रहा है, वहां पे बिजनेस कर रहा है, उसके द्वारा ऑथराइज के साथ जारी किया हुआ, यानी उसने जो जारी किया है, जो ऑथराइज्ड है उसके द्वारा जारी किया गया हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम बैंक नोट बोलेंगे। यानी वो नोट जो किसी भी वर्ड में, यानी आप किसी भी वर्ड के किसी भी हिस्से में बिजनेस कर रहे हैं और किसी ऐसी जगह से वो करेंसी जारी किया गया जिसके पास क्या है, पावर है, ऑथराइज्ड है, वो किसी भी स्टेट से, यानी वो क्या कर सकते हैं, इस करेंसी को इशू कर सकते हैं। सेकंड आ जाते हैं कॉइन। सबसेक्शन 2 हमसे किसकी बात करता है, सबसेक्शन 2 करता है कॉइन की। शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड इन द टू सबसेक्शन इन सेक्शन 2 ऑफ द कॉइन्स एक्ट 12 2011, यानी जो कॉइन का वही मीनिंग होगा जो सब सेक्शन 2 में, कौन से सब सेक्शन में, कॉइन्स एक्ट 2011 में, यानी जो कॉइन्स एक्ट 2011 है उसका जो सब सेक्शन, उसका जो सेक्शन 2 है उसमें जो कॉइन का मीनिंग दिया है वही मीनिंग कॉइन का यहाँ होगा। And include metal used for the time being as money and is stamped and issued by the under the authority and state sovereign power intended to be used, यानी कोई भी एक ऐसा मेटल जो यूज किया जा रहा है, कोई भी एक ऐसा मेटल जो यूज किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, मनी और स्टाम्प को बनाने के लिए। यानी अगर देखें कोई भी एक ऐसी धातु, कॉइन के अंदर क्या काउंट होता है, कॉइन के अंदर वो धातु काउंट होती है जिससे क्या किया जा रहा है, कोई भी ऐसा मेटल हो जिससे क्या किया जा रहा है, मनी या स्टाम्प को बनाया जा रहा है। अंडर द ऑथोरिटी, यानी किसकी ऑथोरिटी पे बनाया जा रहा है, स्टेट ऑफ सर्वगन पावर, यानी हमारे स्टेट की सर्वगन पावर के द्वारा वो चीज बनाई जा रही है। यानी जिस चीज के पास ये पावर है, जिस चीज को क्या कह सकते हैं, इसको मुद्रा कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी मेटल से बनी होगा, उसको किससे ऑथोरिटी मिली है, उसको हमारे स्टेट से ऑथोरिटी मिली है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कॉइन कहा जाएगा। थर्ड आ जाता है हमारा अ पर्सन कमिट द ऑफेंस ऑफ काउंटरफिटिंग, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कमिट करता है ऑफेंस, कैसा, काउंटरफिटिंग का, गवर्नमेंट स्टैम्प की, यानी गवर्नमेंट स्टैम्प की काउंटरफिटिंग का, सॉरी
गवर्नमेंट स्टाम्प, जो गवर्नमेंट स्टाम्प है, अगर कोई उसकी काउंटरफिटिंग का क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। हु काउंटरफिट्स बाय कॉजिंग अ जीनियस स्टाम्प ऑफ द डिमोनेशन टू अपीयर लाइक अ जीनियस स्टाम्प ऑफ द डिफरेंट डेमोनेशन, यानी उसका कोई व्यक्ति सरकारी स्टाम्प का कोट करने का अपराध करता है जो एक अंकित मूल्य के असली स्टाम्प को किसी भिन्न अंकित मूल्य के असली स्टाम्प जैसा दिखाई देता है। यानी देखिए, एक मुद्रा है जो कैसी है, जो गवर्नमेंट स्टाम्प है, अब उसके जैसी ही क्या बनाई जा रही है, नकली बनाई जा रही है। तो उसका क्या किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है जो गवर्नमेंट की जो मुद्रा है उसको क्या करना, डाउन करना, यानी उस पर इफेक्ट डालना। क्योंकि देखिए, नकली नोट को क्यों चलाया जाता है, ताकि असली पे इफेक्ट पड़ सके। अब आ जाते हैं हम अपना 4 पे। 4 हमसे क्या कहता है, सबसेक्शन 4 में देख लीजिए, अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ द काउंटरफिटिंग, यानी अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है, किस चीज का ऑफेंस कर रहा है, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स, यानी कॉइन्स की काउंटरफिटिंग का, हु इंटेंडेड टू प्रैक्टिस डिसिपेशन और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसिपेशन विल बी देयरबाय बी प्रैक्टिस्ड कॉज अ जीनियस कॉइन्स टू अपीयर लाइक अ डिफरेंट कॉइन, यानी उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो एक ऐसी नकली मुद्रा को बनाना चाहे जो क्या करे, वो जानते हुए कर रहा है, यानी इसमें काम को क्या कर रहा है, जानते हुए। क्योंकि वो जो डिसेप्शन कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि ताकि वो क्या कर सके, जो असली मुद्रा है उसको बीट कर सके, यानी उसका उद्देश्य क्या है, असली का कूटकरण करना। यानी वो क्या कर रहा है, वो जानते हुए, जैसे एक सिक्का है, उसके जैसे दिखने वाला कोई दूसरा सिक्का बना देता है, और उसका उद्देश्य क्या है, जो असली सिक्का है उस पर इफेक्ट जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो काउंटरफिट का, यानी जीनियस कॉइन्स टू अपीयर लाइक अ डिफरेंट कॉइन, यानी वो क्या बना रहा है, उसके जैसे ही दिखने वाले एक दूसरा कॉइन बना रहा है। तो उसने क्या किया है, उसने अपराध किया है, किसका अपराध किया है, उसने काउंटरफिट ऑफ कॉइन का अपराध किया है। 5 हमसे क्या कहता है, द ऑफेंस ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन्स, यानी जो कोई व्यक्ति अपराध करता है काउंटरफिट कॉइन का, इंक्लूड डिसमिसिंग द वेट और अल्ट्रेशन टू द कंपोजिशन, द अल्ट्रेशन और अपीयरेंस ऑफ द कॉइन। देखिए, उसमें क्या है, उसमें अगर कोई व्यक्ति काउंटरफिट करता है किसका, कॉइन का, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसका जो वेट है वो वेट सेम उसी के बराबर हो जो ओरिजिनल सिक्के का है, यानी ये इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये मायने नहीं रखता। अगर आपने काउंटरफिट किया है, कॉइन का किया है, चाहे उसका वेट वो थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा है, बट वो क्या माना जाएगा, वो काउंटरफिट ही माना जाएगा। सजा इसकी हम पहले देख चुके हैं, इसकी सजा हमारी या तो LI है, या 10 साल है, या उसके साथ उसको फाइन भी पे करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 179। 179 हमसे क्या कहता है, यूजिंग एज जीनियस फॉर और काउंटरफिटिंग कॉइन्स, गवर्नमेंट स्टाफ, करेंसी नोट और बैंक नोट। 179 हमसे कहता है, कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोटों को असली के रूप में प्रयोग में लाना, यानी कोई व्यक्ति जो क्या कर रहा है, काउंटरफिट करेंसी है उसको क्या कर रहा है, उसको मार्केट में ला रहा है, उसको कैसे यूज कर रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, तो उसको कितनी सजा होगी, पढ़ लेते हैं एक बार, हम फिर भी सेक्शन देख लेते हैं। हु एवर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति देखे इम्पोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, और सेल टू ड्राइव्स, या फिर उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, डिलीवर्स कर रहा है, और बायस, या फिर उसको क्या कर रहा है, बाय कर रहा है या रिसीव कर रहा है। यानी देखिए, इसमें एक चीज साफ साफ है, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, बाय कर रहा है, रिसीव कर रहा है, किसको, काउंटरफिट करेंसी को, फॉर एनी अदर पर्सन, यानी किसी अदर व्यक्ति से, और अदरवाइज ट्रैफिक और यूज टू जीनियस, या फिर क्या कर रहा है, कोई ट्रैफिक यूज कर रहा है वो, एनी फॉर्ज और काउंटरफिट कॉइन, यानी उसको फ्रॉड करने का उद्देश्य क्या है, काउंटरफिट कॉइन, स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट, यानी अगर ऐसी किसी भी चीज का वो क्या कर रहा है, वो काउंटरफिट कर रहा है, नोइंग टू हैविंग रीजन टू बिलीव द सेम ऑफ द फ्रॉड, यानी उसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो ये जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो जानते हुए ये फ्रॉड कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको विश्वास है और वो क्या करना चाहता है, और काउंटरफिट, यानी उसको क्या कर रहा है, वो काउंटरफिट कर रहा है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, 179 हमसे क्या कहना चाहता है, 179 ये कहना चाहता है कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड करने के उद्देश्य से काउंटरफिट करता है कॉइन का, स्टाम्प का, करेंसी नोट का या बैंक नोट का, और ये जानते हुए कि उसको विश्वास है, वो क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, वो काउंटरफिट कर रहा है, और वो किस तरीके से कर रहा है, चाहे इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके, सेल करके, डिलीवर करके, बस
बाय कर रहा है या रिसीव कर रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। कितनी इसमें पनिशमेंट है, इसमें पनिशमेंट LI की है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काउंटरफिट का अपराध कर रहा है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, LI की, और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 10 years, यानी या तो उसको LI होगी या 10 साल की सजा होगी, और उसको आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन पे करना पड़ेगा। यानी कोई व्यक्ति अगर जानते बूझते हुए एक किसी भी करेंसी का, चाहे वो कहा आपकी कॉइन है, स्टाम्प है, करेंसी नोट है, बैंक नोट है, उसको क्या कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल डिलीवर बाय रिसीव, कुछ भी कर रहा है, यानी एक नकली करेंसी का अगर वो इस तरह से यूज कर रहा है उसको असली दिखाने के लिए, तो सजा कितनी है, LI है। LI नहीं होगी तो 10 साल तक की, और उसको क्या करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है 180। 180 हमसे क्या कहता है, 180 को देख ले देते हैं। पोजेशन ऑफ फ्रॉड और काउंटरफिट कॉइन, गवर्नमेंट स्टाम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट। यानी क्या कर रहा है, वो पोजेशन रख रहा है, वो क्या इसमें क्या कह रहा है, कूट रचित या कूट के सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट को कब्जे में रखना है, यानी वो अपने पोजेशन में रख रहा है। अभी तक हमने क्या कर रहा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर कोई बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, उसको ले रहा है, दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। अब इसमें कि 180 हमसे बताता है कि अगर कोई ऐसी किसी मुद्रा को क्या कर रहा है, अपने पोजेशन में रख रहा है, यानी वो जानता है कि ये क्या है, ये नोट नकली है, यानी ये सिक्के नकली हैं, और उसको फिर भी क्या कर रहा है, अपने पोजेशन में यानी अपने पास रख रहा है, तो उसका कितनी सजा होगी वो हम इससे पढ़ लेते हैं 180 से। Whoever has in his possession any fraud or counterfeit coin, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी काउंटरफिट कॉइन, स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट, यानी है तो करेंसी नोट या बैंक नोट को knowingly और having reason to believe the same of the fraud, यानी वो जानता है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और फिर भी यानी उसको पता है कि जो मुद्रा है ये नकली है, उसको क्या कर रहा है, वो काउंटरफिट एंड इंटेंडिंग द यूज सेम एज द जीनियस, और उसको कैसे यूज कर रहा है, जैसे वो असली मुद्रा के रूप में उसको यूज कर रहा है। दैट में बी यूज इन जीनियस जेन्युइन, यानी उसको वो कैसे यूज कर रहा है, जेन्युइन मान के, यानी वो क्या मुद्रा है, वो जेन्युइन है, यानी ओरिजिनल की तरह नकली मुद्रा को यूज कर रहा है और अपने पोजेशन में रख रहा है। इसने यही बताया कि देखिए, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव द सेम टू बी फ्रॉड और काउंटरफिट एंड इंटेंडिंग टू यूज सेम अ जेन्युइन, यानी वो क्या सोच रहा है उस मुद्रा को कि जेन्युइन है, यानी कि क्या है, ओरिजिनल की तरह उसको अपने पास रख भी रहा है, और मे बी यूज टू जेन्युइन, यानी उसको जेन्युइन की तरह यूज भी कर रहा है। असली नकली को एक तो अपने पोजेशन में रखा और असली की तरह उसको यूज कर रहा है। शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन वे बी एक्सटेंड टू 7 years, यानी व्यक्ति को कितनी सजा होगी, 7 साल की होगी, और उसके साथ या तो फाइन या फाइन और सजा दोनों। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी मुद्रा को अपने पास रखता है और ये जानते हुए कि वो नकली है, फिर भी उसको जेन्युइन तरीके से यूज करना चाहता है, यानी उसको ऐसे यूज कर रहा है जैसे वो असली हो, तो उसे सजा कितनी होगी, 7 साल की, उसके साथ उसे फाइन या फाइन और सजा दोनों होंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इफ अ पर्सन एस्टेब्लिश द पोजेशन ऑफ द फ्रॉड और काउंटरफिट कॉइन, स्टाम्प, बैंक नोट, प्रॉमिस नोट टू बी फ्रॉम अ लॉफुल सोर्स, इट शैल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। यानी इसमें एक्सप्लेनेशन में इसने क्या बताया, एक्सप्लेनेशन कहता है इफ अ पर्सन, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, स्टेब्लिश कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति कूट रचित या कूट सिक्कों, स्टाम्प आदि को के विधि स्रोत से होना स्थापित करता है, यानी ऐसी चीजों को कब्जे को और विधिपूर्ण स्रोत से, यानी उसके पास क्या है, विधिपूर्ण यानी लॉफुल सोर्सेस है, यानी उसने जो रखा है वो लॉफुल सोर्सेस से रखा है, तो इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इज दिस सेक्शन। यानी अगर वो लॉफुल तरीके से ऐसी किसी चीज को, ऐसी किसी करेंसी को, ऐसे किसी नोट को, बैंक नोट को क्या करता है, लॉफुल तरीके से अपने पास रखता है, तो उसने क्या इस सेक्शन के अंदर कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट आ जाता है 181। 181 हमसे क्या कहता है, मेकिंग और possessing इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल फॉर फोर्जरी और काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टाम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट। इसमें क्या कहता है, सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट की कूट रचना, कूटकरण के लिए उपकरण की सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। यानी आप क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल क्या कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, अपने पोजेशन में रख रहे हैं, क्यों, किस चीज के लिए, ताकि आप क्या करना चाहते
चाह रहे हैं, आप बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट, यानी इन चीज़ों को बनाने की अगर आप कोई भी चीज़ क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल अपने पास रखते हैं, तो इसमें सज़ा कितनी होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइटल बेस्ड सेक्शन है। इसमें सिर्फ हमने क्या पढ़नी है, हमने इसकी सिर्फ सजा देखनी है। शैल बी पनिश विद द एलाई, यानी उसको कितनी सजा होगी एलाई की, और विद द इम्प्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंड टू 10 years, और उसको सजा कितनी हो सकती है 10 साल की, एंड ऑल्सो बी लायबल फाइन, और उसको क्या पे करना पड़ेगा, फाइन। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल को अपने पास रखता है, कैसा मटेरियल, जिसके द्वारा वो क्या बना सके, या तो गवर्नमेंट स्टैम्प बना सके, करेंसी नोट बना सके, बैंक नोट बना सके, कॉइन बना सके, ऐसा कोई मटेरियल या ऐसी कोई सामग्री यानी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखता है, तो उसको सजा कितनी होगी, उसको सजा एलआई तक होगी, एलआई नहीं तो 10 साल, और उसके साथ उसको क्या पे करना होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए 182 हमसे कहता है मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट रिसेंबलिंग करेंसी नोट और बैंक नोट, यानी इसमें ये हमसे क्या कह रहा है, 182 हमसे कहता है करेंसी नोट या बैंक नोटों के सदृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग करना, यानी इसमें क्या किया जा रहा है, उसके जैसे दिखने वाले नोटों को रखना या उसकी रचना करना। Whoever makes or causes to be made or used to any purpose whatsoever or deliver to any person any document purporting to be or any way resembling or nearby resembling to be calculated or receive any currency note banknote shall be punished with the fine which may be extend 3,300 rupees। यानी इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज या करेंसी नोट या उसकी प्रकार के सदृश्य दिखने वाले चीजों को क्या कर रहा है, प्रवंचना कर रहा है, प्रकल्पित करता है, रचता है, रचवाता है, यानी उनको या तो बना रहा है या बना रहा है, यानी उसको रिसेंबल कर रहा है, यानी उसको या तो अपने पास रख रहा है या बनवा रहा है, नियर बाय रिसेंबलिंग या अपने आसपास रखवा रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, तो उसको कितनी सजा होगी, उसको 300 रुपीज का जुर्माना होगा। यानी इसमें जो सजा है वो सिर्फ और सिर्फ फाइन की है। नेक्स्ट 2 में क्या कहता है, इफ एनी पर्सन हुज नेम appear on a document the making of which in an offense under subsection 1 refuse without law excuse to be dissolved a police officer on being so required the name and address of the person by whom it printed and otherwise made shall be punished with fine and extend to 600 rupees। इसमें कहते हैं यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम ऐसे दस्तावेज पर है जिसकी रचना उपधारा 1 के अधीन अपराध है, कोई किसी पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा मुद्रा मुद्रित की गई थी यानी रची गई थी, जिसने वो क्या किया था, वो मुद्रा बनाई थी, बताने के लिए अपेक्षित किए जाने पर विधिपूर्ण हेतु बिना बताने से इनकार करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसने क्या किया है, अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर क्या किया है, अपराध किया, और वो क्या कर रहा है, उसे रिफ्यूज कर रहा है, यानी उसको पता है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, यानी उसके पास कोई भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि, और वो क्या कर रहा है, वो पुलिस ऑफिसर को ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में उसका नेम और एड्रेस बताने से इनकार कर रहा है, यानी वो जानबूझकर भी क्या कर रहा है, नहीं बता रहा, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, ही शैल बी पनिश्ड विद द फाइन मे बी एक्सटेंड 600 रुपीज, यानी उसको ऐसे में कितनी सजा मिलेगी, 600 रुपीज की सजा मिलेगी। कब, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो क्या है, जो ऐसी किसी मुद्रा को यानी उसको बनाने की सामग्री क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है या उसको रिसेंबल करके रख रहा है और उसको बताने के लिए रिफ्यूज कर रहा है, उसके पास कोई लॉ की ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, और पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है, उससे क्वेरी कर रहा है, वो उसको ना तो उसका नाम बता रहा है ना एड्रेस बता रहा है, तो ऐसे में उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी यहाँ पे 600 रुपीज की। इसमें थर्ड क्या कहता है, वेयर द नेम ऑफ एनी पर्सन अपियर ऑन एनी डॉक्यूमेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस अंडर द सबसेक्शन 1, यानी जिसने क्या किया, ऑफेंस किया किसके अंदर, सबसेक्शन 1, और एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड और डिस्ट्रीब्यूट इन द connection with the document, it may until the country is proved be presumed that the person caused the
डॉक्यूमेंट टू बी मेड। यानी इसमें यह कहता है जहां किसी दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज जिसके बारे में किसी व्यक्ति को उपधारा 1 के अधीन अपराध का आरोप लगाया गया, यानी जिसके ऊपर ऑफेंस है, यानी जिस व्यक्ति ने के ऊपर आरोप लगाया गया, चार्ज लगाया गया, किसके कि उसने क्या किया है, उसने अपराध किया है, किसके अंदर किया है, सबसेक्शन 1 के अंदर अपराध किया है। कैसा अपराध किया गया, किसी अन्य दस्तावेज या दस्तावेज के संबंध में उपयोग में लाया गया है या वितरित किया गया है, यानी या तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो यूज किया गया है या क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी उसके ऊपर इस चीज का अपराध लगाया गया है, यानी उस पे इस चीज का चार्ज लगा हुआ है। वहां वह जब तक प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, यानी जब तक ये क्या होगा, उसको ये चीज प्रूव नहीं कर दी जाएगी कि हाँ जी ये काम इसने किया है, नहीं किया है, तो इसमें क्या है, प्रिजम्पशन है, यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि जैसे उसने क्या किया है, उसने ये अपराध किया है, यानी उसने ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या किया है कि उसने ऐसे, उसी व्यक्ति ने ये डॉक्यूमेंट बनवा गया, यानी जब तक उसके ऊपर ये चार्ज साबित नहीं हो जाता तब तक क्या की जाएगी, प्रिजम्पशन की जाएगी जैसे कि वो डॉक्यूमेंट उसी व्यक्ति ने बनवाए हों। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्या कहता है, 183 हमसे कहता है effecting writing from the substance bearing government stamp or removing from a document stamp used for it by intent to cause loss to गवर्नमेंट। यानी इसमें क्या कहता है, ये हमसे 183 हमसे कहता है सरकार को हानित करने के आशय से उस पदार्थ से जिस पर सरकार स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाने या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली, यानी जो उसके लिए उपयोग में लाया जाना था। यानी देखिए सेक्शन क्या है, सेक्शन टाइटल बेस्ड है। इसमें ये क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति फ्रूडेंटली क्या कर रहा है, सरकार को हानि करने के आशय से, यानी वो क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट को क्या पहुंचाना चाह रहा है, हानि पहुंचाना चाह रहा है, किससे, कि उस पदार्थ से जिस पर सरकार स्टाम्प लगा हुआ है। यानी अगर कोई एक ऐसा पेपर है जिसपे क्या लगा हुआ है, सरकार स्टाम्प लगा हुआ है, और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे फ्रूडेंटली क्या करना है, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट को हानि पहुंचाना, और लेख मिटाना है, दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना। यानी या तो क्या कर रहा है, या तो उस पे जो लेख लिखा हुआ है उसको मिटा रहा है, या उस पे जो स्टाम्प लगी हुई है, यानी जो गवर्नमेंट द्वारा स्टाम्प लगी हुई है, या उसको हटा रहा है जो कोई उसके उपयोग में लाया गया है, यानी जिसने क्या किया है, ऐसा कोई कार्य किया है। Whoever prudently or with intent to cause lose the government remove any effect or any substance, यानी कोई व्यक्ति जो क्या कर रहा है, prudently कर रहा है, intent to cause lose to government, यानी क्या कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो गवर्नमेंट की क्या है, लगाई गई है, यानी किसी ऐसे का जिससे वो क्या कर रहा है, lose to government, यानी सरकार को क्या कर रहा है, हानि पहुंचाना चाह रहा है। रिमूव और इफेक्ट, या उसको रिमूव कर रहा है, यानी या तो उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, यानी जैसे कोई सरकारी स्टाम्प लगी हुई तो वो क्या कर रहा है, उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। फ्रॉम एनी सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के द्वारा। बेयरिंग एनी स्टैम्प्स इशूड बाय गवर्नमेंट, या बेयरिंग कर रहा है किसी भी स्टाम्प को जो किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा इशू करी गई है। फॉर पर्पस और एनी रेवेन्यू, किस लिए, जो गवर्नमेंट ने किस लिए जारी की है, पर्पस ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू के पर्पस से गवर्नमेंट ने जारी की। Any writing or document on which such stamp has been used to remove for any writing or document a stamp which has been used from writing in a document, यानी या फिर किसी भी ऐसी राइटिंग या किसी भी ऐसी स्टाम्प को जो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगी हुई है, उसको क्या कर रहा है, या तो लेख को या स्टाम्प को हटाने की कोशिश कर रहा है। इन ऑर्डर दैट सच स्टाम्प में बी यूज्ड अ डिफरेंट राइटिंग इन अ डॉक्यूमेंट, यानी उसका उद्देश्य क्या है कि उस दस्तावेज से उस लेख या दस्तावेज के उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाता है कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के उपयोग में लाया जाए। यानी वो उसको क्यों हटा के रख रहा है, उसने वहां पे जो स्टाम्प हटाई है या लेख हटाया उसको किस लिए, कि मे बी यूज्ड अ डिफरेंट राइटिंग और डॉक्यूमेंट, यानी वो किसी भी अलग, मतलब कि अभी मैं आपको इसको अच्छे से देखिए, एक सरकारी पेपर है, सरकारी पेपर के ऊपर क्या हुआ है, सरकार की स्टाम्प लगी हुई है, कोई लेख लिखा
हुआ है। अब क्या करता है, कोई व्यक्ति किसी भी सब्सटेंस के द्वारा या तो उस लेख को मिटाता है या उस स्टैम्प को उतार लेता है और किसी ऐसे पेपर पे यूज करता है जो गवर्नमेंट द्वारा का नहीं है, यानी उसके स्टैम्प का और उस लेख का क्या किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है किसी अदर डिफरेंट राइटिंग और डॉक्यूमेंट के लिए। यानी जो ओरिजिनल है उसको वहां से हटा के किसी भी डॉक्यूमेंट जो क्या है नकली है उस पर क्या किया जा रहा है, सरकारी स्टाम्पों का यूज किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 3 साल की, या तो विद फाइन या फिर फाइन और सजा दोनों। यानी 183 का उद्देश्य यही है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से किसी सरकारी पेपर से, दस्तावेज से किसी लेख को या किसी स्टाम्प को इस उद्देश्य से उतारता है या हटाता है कि वो उसका मिसयूज किसी अन्य पेपर या किसी अन्य राइटिंग, उस राइटिंग का किसी अन्य डॉक्यूमेंट पर उस स्टाम्प का क्या कर सके, यूज कर सके, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको 3 साल की सजा मिलेगी, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों होंगी। नेक्स्ट आ जाइए 184 क्या कहता है हमसे, यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड। यानी 184 हमसे कहता है ऐसे किसी सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले भी उपयोग किया जा चुका है। यानी कोई ऐसी स्टाम्प है जो क्या किया है, वो पहले यूज किया जा चुकी है और उसको क्या किया जा रहा है, उसी यूज किया जा रहा है। क्यों, किसके लिए, धोखा देने के उद्देश्य से। उसको कितनी सजा होगी, उसको 2 साल की सजा और या तो फाइन या फाइन और सजा दोनों। कब, जब यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प, यानी गवर्नमेंट की स्टाम्प है जिसको यूज किया जा सकता है नोन टू हैव बीन बिफोर यूज, और जानते हुए उसको क्या किया जा रहा है, दोबारा यूज किया जा रहा है। देखिए टाइटल बेस्ड जो है, यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ यही आते हैं कि इनकी पनिशमेंट कौन सी, या ये वाले सेक्शन कौन से सेक्शन, मतलब कि ये वाले जो आपके सेक्शन का टाइटल दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेक्शन, पनिशमेंट और टाइटल 3 चीज याद रखने की जरूरत है। अंदर डीप जाने की इसमें कोई जरूरत नहीं। सेक्शन का एक ही उद्देश्य है, सेक्शन ये कहता है कि जो यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प है, जानते हुए उसको फिर क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, यानी उसको दोबारा यूज किया जा रहा है जानते बूझते हुए, तो उसको कितनी सजा होगी, 2 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों होंगी। अब आ जाते हैं 155 क्या कहता है, इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज बीन यूज्ड। यानी उसको क्या किया जा रहा है, इरेज किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टैम्प के उपयोग किए जाने के चिन्हों को छीलकर मिटाना, यानी उसको इरेज करना, यानी स्टैम्प के में जो उपयोग किए जा सके क्या है, साइन है, उनको क्या किया जा रहा है, उन्हें इरेज किया जा रहा है, यानी उनको उस जगह से मिटाया जा रहा है। Whoever fraudulently or intend to cause loss to government, यानी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से क्या कर रहा है, फ्रूडेंटली, यानी देखो जो कार्य हो रहा है फ्रूडेंटली हो रहा है, इरेज किया जा रहा है और रिमूव किया जा रहा है एक स्टाम्प को। कैसे स्टाम्प को, यानी या तो इरेज किया जाए या रिमूव किया जाए फ्रॉम स्टाम्प से किसे यूज बाय गवर्नमेंट पर्पस टू रिवेन्यू, यानी जिसको किसने किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिवेन्यू के पर्पज से क्या किया था, उसको इशू किया था। तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप या तो इरेज कर रहे हैं या उसको रिमूव कर रहे हैं। एनी मार्क पुट और इम्पोज्ड अपॉन सच स्टैम्प, या फिर आप क्या कर रहे हैं, कोई मार्क कर उस पे एनी मार्क बना रहे, पुट ऑन किस पे, इम्प्रेस्ड अपॉन द सच स्टैम्प, स्टैम्प के ऊपर, पर्पस टू डिनोटिंग दैट द सेम हैज बीन यूज्ड, यानी आप उसको क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से फिर से उसे यूज कर सकते हैं। नोइंगली हैज his possession of sale or dispose any such stamp from which has mark has been erased or removed, यानी आप उसको किस लिए डिस्पोज कर रहे हैं, ताकि आप उसको क्या कर सकें, फिर से क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं सेल करने के उद्देश्य से। मतलब ये सेक्शन आपसे क्या कह रहा है, ये सेक्शन देखिए आपको सीधे सीधे यही बताता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज, कोई भी एक ऐसे स्टैम्प है जिसको क्या किया है, सरकार ने यूज कर लिया, अब उस पे क्या है, कोई मार्क बना हुआ है, कोई चिन्ह बना हुआ, कोई साइन बना, आपने क्या किया, उस स्टैम्प उतारा, स्टैम्प उतारने के बाद उसके ऊपर जो साइन वगैरह थे उनको क्या किया, आपने इरेज कर दिया। इरेज करने का उद्देश्य क्या है, आप सरकार को हानि पहुंचाना चाहते हैं। अब आप उस चीज को क्या करें, देखिए एक स्टैम्प जो पहले बिक चुकी है, यूज हो चुकी है,
आपने उस पे से सारे मार्क्स हटाए, उसका उद्देश्य क्या है आपका? दोबारा सेल करना, यानी उसको आप मार्केट में दोबारा क्या चाहते हैं? सेल करना। और सेल और डिस्पोज एन स्टैम्प विच में बी नोइंग हैव बीन यूज, यानी आप उसको सेल कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, किसको? जिसको आप जानते हैं कि ये पहले से क्या है? यूज की जा चुकी है। यानी आप किसी ऐसी चीज को, एक सेकंड, ठीक है। यानी अगर आप किसी भी एक ऐसे स्टाम्प को, किसको चिन्ह मिटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, यह जानते हुए उसे अपने कब्जे में रखता है, बेचता है, विनित करता है, या किसी ऐसे स्टाम्प को जिसको उपयोग में लाना, यानी उसको वो उपयोग में क्यों लाना चाह रहा है, वो उस चीज को हटा क्यों रहा है, उसने इस चीज को रिमूव क्यों किया, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है कि वो उसको दोबारा क्या करे, या तो सेल करे, यानी या तो सेल करे, डिस्पोज करे, यानी तो उसको बेचेगा या उसको विनित करेगा, यानी उसका गलत फायदा उठाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसको सजा कितनी होगी? पनिशमेंट, punished with imprisonment of either description which may be extended to 3 years, यानी ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा होगी? 3 साल की, या तो सजा और फाइन, या सजा और फाइन बोथ, यानी या तो उसको सजा और फाइन दोनों होंगे, या सजा होगी और फाइन होगा। कब? अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्टाम्प को इसलिए रेज कर रहा है, उसमें से लगे हुए साइन को इसलिए रेज कर रहा है कि उसको क्या कर सके? फिर से मार्केट में सेल कर सके, उसे विनित कर सके। उसका उद्देश्य क्या है? सरकार को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट आ जाते हैं 186 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ फैक्टिशियस स्टाम्प्स। 188 हमसे यही कहता है। 186 का उद्देश्य क्या है? बनावटी स्टाम्प को प्रोहिबिट करना, यानी जो एक ऐसी स्टाम्प है जो क्या है? बनावटी है, यानी जो सेम दिखने वाली है, यानी सेम नहीं है पर उसके जैसी दिखने वाली, उनको क्या करता है? ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है, यानी उस पर क्या लगाता है? प्रतिषेध लगाता है। अब इसमें क्या कहता है? मेक whoever make knowingly utters deal in the sale any fictitious stamp or knowingly use any postal purpose any fictitious stamp, यानी बनाता है, ये जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति बनावटी स्टाम्प को यह जानते हुए बनाता है कि उसका ब्यौरा करता है, विक्रय करता है, या उसे डाक संबंधी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, किसके लिए? या तो उसको देखिए वो बना रहा है, उसका काम क्या है? मेकर बनाना, या नोइंगली उसे जानते बूझते यूज किया जा रहा है, डील कर रहा है या सेल कर रहा है, यानी या तो उसको सेल करने के उद्देश्य से या किसी भी उद्देश्य से उसको क्या कर रहा है? बना रहा है, जानते हुए पोस्टल पर्पस के लिए, ताकि वो क्या कर सकता है? उसका देखिए दुरुपयोग कर सकता है। यानी किसी भी स्टाम्प को क्यों बनाया जा रहा है? क्यों उसकी काउंटरफिट हो रही? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? उसको आगे बेचना और सरकारी स्टाम्प पे इफेक्ट डालना, यानी वो इस संबंध में उसको क्या करता है? बना रहा है। बी क्या कहता है? हैज इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज एनी फिक्टिशियस स्टाम्प, यानी किसी विधिपूर्ण हेतु अपने कब्जे में रखना, यानी उसके पास कोई लॉफुल कोई लॉफुल रीजन नहीं है और वो फिर भी क्या कर रहा है? ऐसे फिक्टिशियस स्टाम्प को क्या कर रहा है? अपने पोजेशन में रख रहा है। कैसी स्टाम्प को? जो उसने क्या की है? काउंटरफिट करके बनाई, यानी कोई भी नकली स्टाम्प को अगर वो बिना लॉफुल अथॉरिटी के अपने कब्जे में रख रहा है। सी क्या कहता है? मेक्स और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, यानी अगर कोई व्यक्ति बनाता है या अपने बिना किसी लॉफुल राइट के अपने कब्जे में रखता है, इन हर पोजेशन एंड डाई प्लेट, यानी किसी भी ऐसी चीज को अपने कब्जे में, किस तरह की चीज को अपने पोजेशन में रख रहा है? किसी भी डाई, जो डाई उसको बनाने को, प्लेट को, इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज को अपने कब्जे में रख रहा है, कैसे चीजों को? डाई है, प्लेट है, इंस्ट्रूमेंट है, मटेरियल है, जिसके द्वारा क्या बनाई जा सके? फ्रक्टिशियस स्टाम्प को बनाया जा सके, यानी किसी भी ऐसी स्टाम्प को बनाया जा सके जो क्या है? डुप्लीकेट है, उसको बिना किसी लॉफुल अथॉरिटी के क्या कर रहा है? अपने कब्जे में रख रहा है। तो उसको व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद द फाइन विच में बी एक्सटेंड 200 रुपीज। वाह, यानी ऐसे व्यक्ति को कितनी सजा मिलेगी? और ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी 200 रुपए की। स्ट्रेंज, यानी अगर कोई व्यक्ति या तो देखिए कोई बिना लॉफुल अथॉरिटी के अपने पास कोई ऐसे स्टाम्प रखता है या किसी ऐसे स्टाम्प को बनाने की डाई, इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल अपने पास रखता है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी? उसको 200 रुपए तक की सजा मिलेगी।
बी क्या कहता है? बी कहता है एनी सच स्टैम्प डाई प्लेट इंस्ट्रूमेंट मटेरियल इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन फॉर मेकिंग एनी fictitious स्टैम्प में बी सीज्ड एंड इफ सीज शैल बी फॉरफिटेड। यानी जिसमें ये कहता है कि कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावट, कोई डाई, कोई उपकरण जो किसी व्यक्ति के कब्जे में अभिकृत की जाएगी, उसको जब्त कर ली जाएगी। यानी इसमें ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास क्या मिलता है, कोई डाई मिलती है, प्लेट मिलता है, इंस्ट्रूमेंट मिलता है, मटेरियल मिलता है, किसमें? उसके पोजेशन में, किसी भी अन्य पर्सन की, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको सीज कर लिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति के पास ये सब सामान मिलता है तो उसको क्या कर लिया जाएगा? उसको सीज कर लिया जाएगा। यानी उसको क्या कर लिया जाएगा? उससे अपने पास ले लिया जाएगा। थर्ड क्या कहता है? इन दिस सबसेक्शन फ्रैक्टिशियस स्टाम्प, यानी यहाँ पे जो फ्रैक्टिशियस स्टाम्प कहा गया है उसका मतलब क्या होगा? मीन्स एन स्टाम्प फॉल्सली purporting to be issued by government for the purpose or denoting a rate of postage of any fashion or imitation or representation, whether on paper or otherwise, and stamp issued by government of the purpose। यानी इसमें ये कहता है इस धारा में बनावटी स्टाम्प से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्य हो कि सरकार ने डाक मसूल की दर्ज के शोधन के प्रयोजनों के लिए उसे जारी किया। यानी ऐसी फ्रैक्टिशियस स्टाम्प यानी बनावटी स्टाम्प क्या होगी? यानी ऐसी कोई स्टाम्प जो बिल्कुल वैसी दिखने वाली हो, जिसको किसने, गवर्नमेंट ने क्या किया है? जारी किया हुआ है। क्यों जारी किया हुआ है? क्योंकि वो उसका उद्देश्य क्या है कि जारी किया है जो सरकार द्वारा प्रयोजन में जारी किसी स्टाम्प, कागज, अन्यथा अनुलिपि के समरूप है। यानी ऐसी कोई अभी इसको कोई ऐसा पेपर, अब इसके बारे में हम अभी समझ लेते हैं। देखिए जो आपका सबसेक्शन 3 है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको ब्लू मार्क कर देते हैं। इसका इम्पोर्टेंट होने का रीजन क्या है? अब इसमें जरा इसको ध्यान से पढ़ें कि इसमें क्या कहता है। इसमें ये कहता है कि एनी फिक्टिशियस बनावटी स्टाम्प क्या होती है। अब देखिए बनावटी स्टाम्प को क्या मतलब क्या है? एक हमारी गवर्नमेंट ने किसी भी पेपर या किसी भी चीज पर क्या की है? एक मुद्रा क्या की है? प्रचारित की है, यानी उसको मार्केट में इशू किया है। अब उसी के जैसा दिखने वाले पेपर पे क्या किया जा रहा है? बनावटी मुद्रा बनाई जा रही है, बनावटी स्टाम्प बनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? काउंटरफिट करने का। यानी पेपर अदरवाइज एन स्टाम्प इशू बाय द गवर्नमेंट, यानी कोई ऐसी स्टाम्प बनाई जा रही है जो बिल्कुल वैसी दिखती है जो हमारी गवर्नमेंट ने क्या की है? इशू की हुई। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो उसने क्या किया, उसके जो गवर्नमेंट ने चलाई है, यानी जो मुद्राएं हैं जो हम यूज करते हैं, वो किसके द्वारा ऑथराइज होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज। और वैसे ही पेपर पर वैसी ही दिखने वाली अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, सेम वैसी मुद्रा बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्टिशियस स्टैम्प यानी बनावटी मुद्रा कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन प्री में आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 पे आ जाइए। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इन दिस सेक्शन एंड आल्सो इज सेक्शन 178 एंड 181 बोथ इंक्लूसिव एंड द सेक्शन 183 टू 185 बोथ इंक्लूसिव द वर्ड गवर्नमेंट, यानी जो वर्ड हुआ है गवर्नमेंट इन सबसेक्शन के अंदर, व्हेन यूज इन कनेक्शन with or in reference to an stamp issue for the purpose or denoting to rate of postage shall not be listing anything is the clause 12 of subsection clause 12 of section 2 be deemed to include the person or person authorized by law administer executive government in part of India and any foreign country। यानी इसमें क्या कहता है? इस धारा में जो इस धारा यानी 180 178 181 183 185 दोनों में जो सरकार शब्द के अंतर्गत सरकार शब्द के अंतर्गत जब भी वह डाक की दर के शोधन के प्रयोजन से जारी किए गए स्टाम्प के संसर्ग निर्देशन में उपयोग लाया गया धारा 2 के खंड 12 में, इस बात के होते हुए भी वह व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी विभागीय या विदेशी कार्यपालिका सरकार या प्रशासन चलाने के विधि द्वारा प्राधिकृत है। यानी गवर्नमेंट के अंदर
अंदर वो व्यक्ति आते हैं जो ऑथराइज्ड है किसी कहाँ बाय लॉ एडमिनिस्टर एक्सिक्यूटिव, यानी जो क्या है ऑथराइज्ड व्यक्ति हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो क्या है ऑथराइज्ड है किसके द्वारा, एडमिनिस्टर एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट के द्वारा। एनी पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के किसी भी पार्ट से, और या फिर एनी फॉरेन कंट्री या किसी भी बाहर के विदेशी देश से, यानी गवर्नमेंट का मतलब यही होगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ है एडमिनिस्टर एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट के द्वारा भारत के किसी भी पार्ट से, यानी एनी पार्ट ऑफ इंडिया, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऑथराइज्ड है यानी जिसके पास पावर है किसी एडमिनिस्ट्रेशन की या एक्सिक्यूटिव की, चाहे भारत के किसी अंदर या फॉरेन के बाहर, यानी फॉरेन कंट्रीज में, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो गवर्नमेंट कहलाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 187 हमसे क्या कहता है, पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट कॉजिंग कॉइन टू बी डिफरेंट वेट ऑफ कंपोजिशन फ्रॉम दैट फिक्स्ड बाय लॉ। 187 में ये कहते हैं कि टकसाल में नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। यानी देखिए एक सिक्का है उसको क्या किया जा रहा है, उसको बना के रखा जा रहा है, किसके लिए, गवर्नमेंट के द्वारा, यानी उसको जिसने बनाया वो गवर्नमेंट ने बनाया। अब क्या कर रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, क्या कर रहा है सेम उसी तरह का क्या कर रहा है, कोई सिक्का या कोई करेंसी बना रहा है, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि उसका वेट उतना ही होना चाहिए जो क्या किसने बनाया, जो गवर्नमेंट द्वारा सिक्का बनाया गया, तो ये फिक्स नहीं है कि उसमें भी उसका वेट उतना ही होना चाहिए। अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको कितनी सजा मिलती है, 7 साल की, एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको फाइन भी पे करना पड़ेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा सिक्का बना रहा है या ऐसे दिखने वाला, चाहे उसका वेट अप है या डाउन है, कोई फिक्स नहीं है, उसको कोई गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि हाँ ये वेट सेम होना चाहिए, और वो क्या करता है उसका लॉक कर रहा है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी, उसको 7 साल की सजा और उसको फाइन भी मिलेगा। आज का लास्ट सेक्शन जो क्या कहता है, अनलॉफुल टेकिंग कॉइन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट, यानी कोई क्या कर रहा है अनलॉफुल तरीके से, यानी टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लिया जा रहा है, यानी उसको अनलॉफुल तरीके से लिया जा रहा है, उसको कितनी सजा होगी, उसको भी सजा होगी एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यानी ये दोनों सेक्शन जो आपके सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किसके बेस्ड है, सिर्फ टाइटल बेस्ड है, यानी कोई अनलॉफुल तरीके से किसी सिक्के बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से क्या करता है अपने पास रखता है, तो उसको सजा कितनी होगी, 7 साल की, उसको क्या करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। यहाँ आज हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है। कल हम अपना चैप्टर 10 जो ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक एक ट्रैंक्विलिटी है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास हमारी अभी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।